हेलो गाइस, वेलकम टू धन। आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू की। पर इससे पहले हम ऑप्शन के कुछ बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। देखिए, दो टाइप की ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का हक देती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे किसी स्टॉक को बाय करना है, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, राइट। या तो मैं स्टॉक की डिलीवरी को बाय कर सकता हूँ एट अ कॉस्ट, राइट। मान लीजिए 1200 का स्टॉक चल रहा है, 500 की क्वांटिटी है। तो आप देखिए, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए अगर मुझे इक्विटी में इसको होल्ड करना है। बट ऑप्शन में यही काम मेरे को इससे लेस में हो जाएगा। लेट्स से ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपीज़ का है, तो मुझे 25,000 रुपये दे के 500 शेयर कंट्रोल करने का या बाय करने का हक मिलता है, राइट मिलता है। एंड एंड ऑफ द मंथ लेट्स से स्टॉक चला गया 1250 पे और 1300 पे। नाउ आई कैन एक्सरसाइज माई राइट। कैसे करूंगा मैं चाहूंगा कि मुझे स्टॉक की डिलीवरी चाहिए, मुझे अपने डीमेट में होल्ड करना है, तो मुझे बस रेस्ट पेमेंट करनी है और स्टॉक मेरे अकाउंट में आ जाएगा। पर किस कॉस्ट पे आएगा? 1200 पे। चल रहा होगा 1300 वो, राइट। क्योंकि मेरा बाय करने का हक था, राइट था मेरा, राइट, और मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये है कॉल ऑप्शन का केस। पुट ऑप्शन इससे ऑपोजिट है, वहां पर हमें बेचने का राइट मिलता है, बट हमारी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, खरीदने वाले का हक है और बेचने वाले का भी हक है, ऑब्लिगेशन नहीं है। हमेशा ऑप्शन सेलर की ऑब्लिगेशन होती है, उसको हम आगे डिटेल में करेंगे, राइट। तो मैं समअप करूं, कॉल ऑप्शन हम बाय तभी करते हैं जब मेरा व्यू बुलिश होगा, एंड पुट ऑप्शन तभी बाय करते हैं जब मेरा व्यू बेरिश होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन प्रीमियम की, राइट। 50 रुपीज 40 रुपीज जो भी हम देखते हैं, वो किससे मिलके बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इसको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, ऑप्शन का प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम टाइम वैल्यू भी कह देते हैं, राइट। तो सिंपल डिफाइन करूं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम। मान लीजिए कोई ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपए का है, तो उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक इंट्रिंसिक वैल्यू का, एक टाइम वैल्यू का। अब उसको निकालते कैसे हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रिंसिक वैल्यू की, कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरा बाय करने का हक है, राइट टू बाय है, राइट। मान लीजिए मैंने 1200 की कॉल ऑप्शन बाय की 50 रुपए की, पर मैं उसको एक्सरसाइज एंड ऑफ द मंथ कर सकता हूँ, राइट, जब एक्सपायरी हो जाएगी। पर मुझे बीच में उसको एक्सरसाइज करना हो, लेट्स से मुझे 4 दिन में एक्सरसाइज करना हो अपने राइट को, तो उस समय मुझे क्या प्रीमियम मिलेगा, कैसे मुझे ऑप्शन के डिलीवरी मिलेगी, या उसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, राइट, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। बेसिकली जब आप अपने राइट को आप पहले एक्सरसाइज करते हैं या करना चाहते हैं, उस समय ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब उसको निकालते कैसे हैं, उसको समझते हैं। तो कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे इस समय, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस वो प्राइस जो भी मार्केट में चल रहा है, जिसे हम करंट मार्केट प्राइस भी कहेंगे, और स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शन हमने चूज की है, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी चल रही है 1250 और मैं 1200 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो यहां पर स्पॉट प्राइस क्या है, 1250, और जो मैंने चूज किया है वो 1200 है, राइट। वो स्ट्राइक कोई भी हो सकती है, 1200, 1250, 30, 40 कुछ भी हो सकती है, बट वो अंतर आपको मैंने बता दिया, स्पॉट प्राइस जो अभी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो सिंपल एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 441 पे, यानी ये इसका स्पॉट प्राइस है। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं इस 400 की कॉल ऑप्शन की, जो चल रही है 44 के आसपास, इसका प्रीमियम 44 रुपीज है। अब हमें ये जानना है कि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 441, राइट, और स्ट्राइक प्राइस है 400, तो 41 रुपीज इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। तो 41 अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो बचता कितना है, 3 रुपीज। तो वो क्या आपका टाइम वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू 41 रुपीज है, 3 रुपीज टाइम वैल्यू है, राइट। अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब बात करते हैं 430 की ऑप्शन, जो लगभग 17 रुपए की चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला सेम, 441 माइनस 430, तो लगभग 11 रुपीज मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब 17 में से 11 इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो बाकी कितना बचता है, 6 रुपीज, ये आपकी टाइम वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज कर रही है, राइट। आपने सुना होगा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, वो इससे ही मिलके बना है, उसका यही कॉन्सेप्ट है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ मनीनेस।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑप्शन करंट मार्केट के पास चल रही होगी उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, टाइम वैल्यू कंपोनेंट ज़्यादा होगा, राइट। जो ऑप्शन काफ़ी दूर होगी करंट मार्केट प्राइस से उसके इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी, टाइम वैल्यू कम होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 460 ये चल रही है लगभग 3 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 441 माइनस 460। अब यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया आपके पास, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, मतलब ये जो 3 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कंपोनेंट 0 है और टाइम वैल्यू कंपोनेंट 3 रुपीज़ है, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं वेरी क्लियरली कि जिन ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उन्हें हम इन द मनी ऑप्शंस कहेंगे। तो कॉल के केस में ये सारी ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 440 के बिलो सारी की सारी इन द मनी है, बिकॉज इनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। और जो ऊपर की ऑप्शन है 445 से लेके 5000 तक की, ये सारी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है क्योंकि इनके अंदर कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। देखिए ऑप्शन आप जानते हैं मंथली चल रही है हमारे पास, राइट। हमारे पास 20 दिन 30 दिन हमारे पास ऑप्शन को एक्सपायर करने के लिए टाइम बचा है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि मेरी 44 रुपीज़ की जो ऑप्शन है उसमें 41 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है और 3 रुपीज़ के भी टाइम वैल्यू है, यानी ये 3 रुपीज़ अगले 10 दिन के अंदर 0 हो जाएंगे, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ क्या बचेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। बिकॉज जब आपका लास्ट दिन एक्सपायरी पे हो गया तो टाइम वैल्यू कंपोनेंट की कोई वैल्यू बचनी नहीं चाहिए, करेक्ट। तो ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करती है और अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगी। तो इससे हमें पता ये चला कि जब भी हम ऑप्शन बाय करें या सेल करें तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू तो 0 होगी होगी, वो तो निश्चित है, पर हमारी पूरी ऑप्शन 0 ना हो जाए। इसके लिए जब भी हम ऑप्शन बाय करें हमें यह ध्यान रखना है कि हम बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट चल रही है 440, आप 500 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो क्योंकि वो बहुत सस्ती है, आपको लग रहा है 2 रुपए की आसपास ऑप्शन चल रही है, बट मार्केट अगर वहां तक गई 500 तक गई एक्सपायरी तक, तो उस ऑप्शन की प्रीमियम 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए बचेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। पर आप देखिए आप कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक पे, 10%, राइट, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं है। स्टॉक ऑप्शंस या कोई भी इंडेक्सेस भी इतना मूव नहीं करते, राइट। तो जब भी हम ऑप्शंस बाय करें हमें ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शन की, हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मैं ऑप्शन को एक्सपायरी तक लेके जा रहा हूँ, राइट। मैं मान रहा हूँ कि मैं आज बाय कर रहा हूँ और मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे, पर थ्योरेटिकली ये चीज हमें एज्यूम करनी है क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन सीखेंगे। इसे हम कहते हैं एक्सपायरी कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, मान लीजिए मैं आज 830 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक की, 10 रुपीज का प्रीमियम मैंने पे किया। अभी हो सकता है स्टॉक 860 70 80 कहीं पर एक्सपायर करे, राइट। तो मेरी ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा एक्सपायरी पे, ये मैं कैलकुलेट आज ही कर सकता हूँ और इसका बहुत सिंपल तरीका है। देखिए मैंने आपको बताया प्रीमियम में 2 चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। मैंने 830 की कॉल ऑप्शन बाय की, 10 रुपीज का प्रीमियम पे किया, राइट। तो अभी आप जानते हैं जब ये 10 रुपीज से बढ़ना शुरू करेगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक्सपायरी होती है 850 पर, राइट। 850 पर स्टॉक एक्सपायर कर जाता है। आप देखिए स्पॉट प्राइस क्या होगा एट दैट डेट, 850, और मेरी स्ट्राइक है 830, तो माइनस करेंगे तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कितनी होगी 20 रुपीज। मतलब ये ऑप्शन बन जाएगी इन द मनी। टाइम वैल्यू कितनी होगी एक्सपायरी पे, 0, क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है आज, तो कोई टाइम वैल्यू बचेगी नहीं हमारे पास, तो टाइम वैल्यू कंपोनेंट 0। अब एक्सपायरी के दिन, और आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ये ऐसा ही होता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का प्रीमियम किसके अराउंड ट्रेड कर रहा होगा, अराउंड 20 रुपीज। कैसे निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो ये ऑप्शन आपको एक्सपायरी पर 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही होगी, तो आपने इसको 10 रुपए में बाय किया है, तो लगभग 20 रुपए के आसपास चल रही थी ये, तो आपको लगभग 10 रुपए का प्रॉफिट होगा।
तो इससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि हमें कौन सी स्ट्राइक चूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत दूर की स्ट्राइक चूज करें और स्टॉक वहां तक ना पहुंचा तो वो ऑप्शन पूरी जीरो हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू ही तो बचा है, उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू कुछ बचेगा ही नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से स्टॉक एक्सपायर करता है 840 पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी इन द मनी बनेगी, करेक्ट। इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 840 माइनस 830 यानी 10 रुपीज़ की। टाइम वैल्यू 0, इसका प्रीमियम क्या हो जाएगा एक्सपायरी पे 10। तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैंने 830 पे बाय की और 10 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया, तो एक्सपायरी पे एटलीस्ट ये 840 तो जानी चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो इस कैलकुलेशन से आपको स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ आएगा और बहुत इजीली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली पुट ऑप्शन केस में थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करेंगे, राइट। बाकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। तो जब भी आप ऑप्शन बाय करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी ऑप्शन इन द मनी बने। एज ए बायर मेरा गोल क्या होगा कि मेरी ऑप्शन इन द मनी बने, क्योंकि अगर वो OTM बनेगी तो जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो सारा जीरो हो जाएगा। टू समराइज, जब भी आप ट्रेड करें इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान रखें। ट्रेड लेने से पहले ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मेरे एक्सपेक्टेशन क्या होगी एक्सपायरी पे, राइट। अगर आप 830 बाय कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि 850 860 यहाँ तक एक्सपायर होगी, तो मुझे इतना प्रॉफिट इतना नुकसान होगा, क्योंकि इससे आप सही ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप बाय कर लेंगे 900 की कॉल ऑप्शन, जो आपको अगेन 2-4 रुपए की मिलेगी, तो आपको लगेगा बहुत सस्ती ऑप्शन है, राइट। पर आप समझिए अगर स्टॉक 900 भी गया तो भी वो जीरो हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.